देखिए, सबसे ज्यादा राजनीति तो पुलिस डिपार्टमेंट ही कर रहा है। ये एक लड़की 15 साल की लड़की वो किताब लौटाने वो अपनी सहेली के यहाँ जाती है और उसको 3 लोग उठा के लेके उसको जला देते हैं। अभी उसकी मम्मी 3 लोगों बोली है एफआईआर में कि 3 लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस तदंत कर रहा है, किसी को पकड़ नहीं पाया। 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद अब जब लड़की जीवित नहीं रही, अभी पुलिस आके एडवाइजरी दे रहा है कि इसमें कोई शामिल नहीं था, कोई इसके ऊपर बयानबाजी ना करे। क्या मतलब बनता है? ये तो सबसे ज्यादा संदेह तो पुलिस के आचरण पे हो रहा है। ये पुलिस को किसने बताया ऐसे बोलने के लिए? कौन सा आपने तदंत किया कि आपको जो 15 दिन तक नहीं लगा, अभी लड़की के जाने के बाद तुरंत लग गया? और दोनों घटना में एफएम कॉलेज की लड़की और बड़ंगा लड़की, दोनों घटना में आप सेम टाइप का बयान दे रहे हो कि लड़की के मृत्यु के बाद आप राजनीति मत करिए। ये पुलिस कौन होता है हमको बताने के लिए कि राजनीति मत करिए? और सबसे बड़ी बात है, दोनों केस में पीड़िता की जो बाप है वो भी सेम टाइप के मंतव्य दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिचुएशन को मैनेज करने का स्क्रिप्ट ये सीएम ऑफिस से, ये 3rd फ्लोर से ही होके आ रहा है। ये स्पष्ट पता चल रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बाप ऐसे बोल सकता है कि मेरी बेटी को न्याय नहीं चाहिए। कोई आप जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाइए, आप कुछ मत बोलिए। कोई बोलेगा? कोई बाप बोलेगा? कोई माँ बोल सकती है ऐसा? बाप बोलेगा कि आप अपराधी को पकड़ो, आप कठोर से कठोर दंड दो, आप मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। अगर सच्चा बाप होता तो वो जरूर ऐसे बोलते। अगर बाप ऐसे बोल रहे, बाप तो पहले दिन क्या बोले कि मुझे चाहिए कि अपराधी पकड़ा जाए। उसकी माँ बोल रही है 3 अपराधी है, उनको पकड़ो। अभी 15 दिन के बाद क्या हो गया जे कि आप बोल रहे हैं कि अभी मेरी बेटी के मृत्यु के ऊपर राजनीति मत करिए? एफएम कॉलेज के घटना में सेम बयान आया। तो जो लोग 3rd फ्लोर में बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनको मेरा सलाह है, थोड़ा अलग लैंग्वेज, अलग भाषा में बोलिए तो विश्वास होगा लोगों का। अगर आप सेम चीज को 5 बार रिपीट करेंगे ना, तो हमारे गोड़िया में एक मुहावरा है, मिछुआ राधवा। बार बार आप झूठ बोलेंगे तो आपको कोई यकीन नहीं करेगा। तो अब क्या कहेंगे कि इसको लेकर अभी राजनीति और अभी ये सब खेल शासक दल, भारतीय जनता पार्टी और पुलिस डिपार्टमेंट का किया हुआ है, ये स्पष्ट पता चल रहा है। ये पुलिस को, ये अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे, ये सच को छिपा रहे हैं। और ये सच को क्यों छिपा रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है कि जो लोग वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका ही इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। देखिए, ये घटना सब लोगों को पता है, सारा देशवासी देख रहे हैं कि 19 तारीख को ये घटना घटी। तुरंत जो पीड़िता को एम्स में एडमिट किया गया था, एम्स में उसका बयान दी थी पीड़िता ने कि 3 लड़के आए थे 2 बाइक में, उसके मुंह में रुमाल डाल के उसको कहीं पे ले गए। उसके बाद वो पीड़िता बेहोश हो गई। फिर उसका जब होश आया तो उसका शरीर जल रहा था। वो तुरंत भागते भागते नियर बाई एक घर में पहुंची, वहां पे रिक्वेस्ट किया मुझे बचाओ। तो उसको रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उसका 75% स्किन जल गया था। बीजू जनता दल हम लोग बैठ के उधर डिमांड किए तुरंत उसको एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे स्किन बैंक नहीं है। तो 1 दिन के बाद उसको एयरलिफ्ट किया गया दिल्ली एम्स को। तो जो खबर मिल रहा था, हमारा सांसदगण भी गए थे, मैंने भी खुद गया था दिल्ली, तो ये खबर मिल रहा था कि उसका स्वास्थ्य अवस्था में उन्नति हो रहा है। लेकिन ये 15 दिन जाने के बाद भी जो पुलिस प्रशासन किसी भी निर्णयात्मक भूमिका नहीं निभा पाया। कौन दोषी है, इसका पीछे कौन है, वो लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो जब पीड़िता का देहांत हो गया, कल जब खबर आया, उसके बाद पुलिस ने ट्वीट किया कि हम लोग ये जांच में आखिरी पड़ाव में हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो ये कैसे संभव? हम लोग ये डिमांड करते हैं, इसका निष्पक्ष जांच हो, जुडिशियरी इंक्वायरी हो, और जो लोग दोषी है, इसका पीछे जो है, वो जो लड़की ने बयान दी थी 3 लड़के का संपृक्त है, उनको तुरंत जेल में डाला जाए। कौन लोग हैं 3 जन? क्या भाजपा के? तो हम लोग को संदेह हो रहा है
शायद ये भाजपा का लोग इसीलिए तो इसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, इसको एक कंस्पिरेसी बनाया गया है, इसको एक कहानी बना रहा है, कहानी बना के बता रहे हैं। पुलिस बोल रहा है कि हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं, जबकि डेथ होने के बाद एंड इसमें किसी का संपृक्ति नहीं। इसका मतलब क्या है? वो खुद आग लगाई थी। अगर वैसा था तो वो डे 1 में तो पीड़िता बयान देती होगी कि वहां पे कि इसमें मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया था या ऐसा कुछ। उसने बताया था कि 3 लड़के उसको जबरदस्ती उठा के ले गए थे। तो ये देशवासी का प्रश्न है, उड़ीसावासी का प्रश्न है, कौन थे वो 3 आदमी? पुलिस क्यों नहीं पकड़ रहा है? तो वो जो बार-बार 3-3 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, बार-बार स्टेटमेंट बदला गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसीलिए आप खुद ही सोचिए, तो क्यों बार बार स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? वो तो एम्स भुवनेश्वर में एक स्टेटमेंट दी थी, फिर दिल्ली में 3 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं तो हमारा इसमें संदेह आ रहा है। उड़ीसावासी भी अभी संदेह घर में है, तो इसमें कुछ दाल में कुछ काला है, क्योंकि बार बार क्यों स्टेटमेंट लिया गया? अगर पीड़िता ने यहाँ पे बयान दी थी तो उसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश लग रहा है, कंस्पिरेसी लग रहा है। तो हम डिमांड करते हैं इसको तुरंत अच्छा से न्यायिक जांच हो और जो लोग इसमें संपृक्त है उनको अरेस्ट किया जाए। इनकी जिन्नत के लिए अल्लाह से लतीफ़ू आज लतीफ़ू मांगते हैं। और ये बहुत हम मर्माहत है, व्यथित है। अपना पार्टी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ये प्रदेश कांग्रेस सभापति कह चुके हैं, ये कल क्रिमिशन का बाद अपना जो बोलना है हम बोलेंगे और इनको न्याय दिलानी है, इनको जस्टिस दिलानी है एंड विल फाइट फॉर दैट। तो पहले बोला गया कि 3 जन उठा के ले गए और लड़की ने खुद स्टेटमेंट, ये तो पता है, ये तो पता है। ये सारी चीज हम कल बताएंगे, आज अभी बताना ये सही टाइम नहीं है, सही घड़ी नहीं है। हम कल सब बताएंगे। क्या अभी आपके हिसाब से क्या है, अभी क्या कहेंगे इस घटना को देखकर? हम इतना कहते हैं कि इनको अल्लाह जिन्नत लतीफ़ दे। घटना के बारे में बताइए। गवर्नमेंट जैसे इसको लिपापोती कर रहे हैं, दवा ये तो सारी चीज सबको अभी पता चल गया। और हमारा जो स्टैंड हम पहले से आपको पता है, एम्स से बुलंगा से शुरू करके एम्स आके सब बताए थे। अभी अब कल अब अपना जो स्टैंड है हम इसको सही ढंग से क्या है एक्शन, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एक्शन क्या है फॉर जस्टिस, विल फाइट फॉर दैट। कांग्रेस आगे पूरा एकदम पूरा। क्या कहेंगे घटना को? सर क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, कैसे लेके जाएगा बॉडी जो पहुंचेगा, क्या कहेंगे? डिटेल पुलिस अरेंजमेंट किया गया है। इसमें जो कारकेड है, कारकेड में एक एडीसीपी रैंक ऑफिसर को इंचार्ज बनाया गया है। उसके साथ में एसीपी रैंक ऑफिसर्स हैं, 4 इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स भी हैं। एक प्लाटून फोर्स भी कारकेड के साथ में चलेगी ताकि फैमिली को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और भुवनेश्वर पूरी बॉर्डर तक हम लोग हमारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो पूरा डिटेल अरेंजमेंट किया है। रास्ते में भी जो भी थाने पड़ रहे हैं उन थानों के जो आईआईसीज हैं उनको भी फोर्स दिया गया है ताकि वो भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर पाएं और किसी भी प्रकार की सिचुएशन को वो हैंडल कर पाएं। ओवरऑल कितना प्लाटून फोर्स लगा? ओवरऑल हमारा कारकेड में 1 प्लाटून है और इस जगह पे जहां पे हम हैं वहां पर भी 1 प्लाटून फोर्स है और डिफरेंट आईआईसीज को 2-3 जो रास्ते में आईआईसी हैं उनको भी 1-1 सेक्शन फोर्स दिया गया। टोटल लगभग 3 प्लाटून है और स्ट्राइकिंग फोर्स के हिसाब से कुछ फोर्स रखी गई है। और बाकी तो पूरी पुलिस ही देखेगी जी, उत्तरा बॉर्डर के बाद में पूरी पुलिस को हम लोग हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है वो पूरी पुलिस की तरफ से किया गया। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और एक के बाद एक हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई घंटा नहीं जबकि ऐसा मामला सामने नहीं आ रहा है। और ये जो बलंगा की जो लड़की है, सरकार ने दोनों तरफ से फेल हुआ है, डबल फेल हुए हैं सरकार। एक तो उसकी जान को बचा नहीं पाए और दूसरी तरफ कोई भी एक्यूज को अभी तक पकड़ नहीं पाए। तो ये जो लड़ाई है आगे बहुत लंबा चलेगा। और जिस तरह से नारियों के साथ यहाँ पे, महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। आज भी नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में कसागुंडा में एक लड़की को जबरदस्ती जहर पिला दिया गया और गला दबा के मार दिया गया, एक 23 साल की लड़की को। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं,
ये मुद्दा को बीजू जनता दल पूरी देश में उठाएगा और ये लड़ाई को दिल्ली तक लड़ेगा। सर, पुलिस का कहना है कि पहले तो 3 जन उठा के ले गए थे लड़की को, अभी बोल रहे हैं कि लड़की खुद सुसाइड करी है और आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पूरा कंस्पिरेसी है। जब वो लोग पकड़ नहीं पाए तो उनके पास कुछ बचा नहीं। लड़की गुजर जाने का 10-15 मिनट या एक आधा घंटे का बाद ट्वीट करते हैं कि ये कोई एक्यूज नहीं है, ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और इनका जो मुखौटा है खुल चुका है पूरी राज्य में और पूरी देश में कि ये सरकार कंप्लीटली फेल हो चुका है। तो आगे क्या रहेगा स्टेप? नहीं, इसका हम लड़ाई लड़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजू जनता दल जमीन आसमान और पाताल तीनों को एक कर देगा और महिलाओं को बचाएगा इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ से। तो पीड़ित लड़की के पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे बेटी के लाश नहीं, हमने पहले ही बोला था कि हम जब पिताजी उसके मिले थे बहुत दबाव में थे उसके पिताजी, और वो तो दुखी है। उनको कुछ भी बुलवाया जा सकता है उनके मुंह से, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा ताकत होता है और सरकार ने उनको ऊपर प्रभावित किया है, उनको दबाव डाला है और उनका बयान बदलाया है। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, इस राज्य में, इस देश में सच्चाई सब जानते हैं।